सर्प को एक संत ने दीक्षा दे दी। अब संत ने कहा बेटा अब तो मैंने तुझे वैष्णव बना दिया है, तो अब तो तुझे अपने इस घोर तमोगुण का त्याग करना पड़ेगा। अब वो बड़ा गुरु का आज्ञा पालक वो शिष्य हुआ। अब ऐसे ही मार्ग में पड़ा था, किसी का पांव पड़ा, गुरुदेव की बात स्मरण में आ गई कि भाई क्रोध नहीं करना है। अब जब उन्होंने देखा कि भाई सर्प तो न हिल रहा है न डुल रहा है, खेलने लगे उससे, कांटा चुभाने लगे उसको, बार बार उसको चोट पहुंचा रहे हैं। अब बेचारे को बड़े घाव हो गए। कुछ दिन बाद जब गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा, बोले ये दशा कैसे हुई? तो बोले आपने कहा था तमोगुण का त्याग कर देना। अरे गुरुदेव ने कहा कि मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था, आत्मरक्षा तो करनी ही चाहिए। बोले आत्मरक्षा के लिए थोड़ी मना किया था मैंने, आत्मरक्षा तो कर्तव्य है। भाई जब तक कोई सोच रहा है, कुछ कह रहा है, तब तक तो शांत रहना है। लेकिन अब बिल्कुल कोई प्राण लेने पर ही आ जाएगा, अब भाई मुंह में ही कोई उंगली डालेगा तो बोलना पड़ेगा, तब तो कोई और उपाय नहीं है। लेकिन वो भी किसी दूसरे का अहित करने के भाव से हमको नहीं करना है, आत्मरक्षा के भाव से हमको करना है। किसी के अहित का विचार तो कदापि नहीं करना है। प्राण भी जाते हो तो ऐसी स्थिति में भी हमको अपने मन को मैला नहीं करना है। भाई शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, बिच बिच दुख सुख देह के है आवत अनियास, लेकिन हृदय से किसी का अहित अपने को नहीं चाहना है। ये बीज कभी भी नहीं डालना है, अपने अपने मार्ग में ये कांटा नहीं बोना है भाई कभी।